मोदी जी खोलल बड़े चोली के दुकान। मतलब मोदी जी का चोरी का दुकान हो गया है। और नुपुर शर्मा का नीतीश कुमार जी को नुपुर शर्मा का गाल पसंद आ जाता है। स्मृति ईरानी के गली में तेजस्वी जी जाने लगते हैं। उसी मुद्दे पर मैं बात करने आया हूं, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी विवाद हो गया है। एक मामले को लेकर, दो मामले को लेकर। कौन कौन से मामले? चिराग पासवान और मायावती का नाम प्रमोद प्रेमी जी ने लिया। काफ़ी लोगों में रोष व्याप्त है और काफ़ी इसका विरोध भी लोग कर रहे हैं। उसी मामले में मैं आया हूँ उनसे जानने के लिए, संतोष सर से, कि इनकी प्रतिक्रिया क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक सोशल मीडिया पर प्रमोद प्रेमी जी का गाना वायरल हो रहा है और काफ़ी तेज़ी से भी वायरल हो रहा है। लेकिन प्रमोद प्रेमी जी मोदी जी को और नुपुर शर्मा जैसे और कितने स्मृति ईरानी सभी को मतलब कि बोलते हुए नजर आ रहे हैं गाने में कि मोदी जी चोली के दुकान के लिए बड़न, अमित शाह चोली के दुकान के लिए बड़न, और लास्ट में बहन के नाम से जानी जाती है मायावती, और चिराग पासवान जी भी जाने जाते हैं, जो कि चिराग पासवान एक युवा नेता है बिहार का। उनके प्रति भी कुछ आपत्तिजनक प्रमोद प्रेमी जी के द्वारा कहा जाता है कि चिराग जी कुछ ऐसा ही। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि मैंने वो गाना सुना, एक ऑडियंस जो है वो लिंक हमको भेजे थे, फेसबुक का लिंक था, तो मैंने गाना सुना। और गाने के पहले अगर गौर से आप सुनेंगे तो उसमें प्रमोद जी बोलते हैं कि मैंने इस गाना में किसी को बुरा नहीं मानना है, शायद होली का है ऐसा। तो वो शब्द भी मैंने सुना। उसके बाद मैंने कुछ आपत्तिजनक शब्द भी महसूस किया, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ अगर किसी शब्द से हुई तो वो आदरणीय मायावती जी को लेकर के, जो हालांकि पूरा नाम नहीं है मायावती उसमें कहा हुआ, माया कहा हुआ है, लेकिन फिर भी चूँकि पॉलिटिकल जितने भी नाम थे, चाहे वो नुपुर शर्मा का नाम हो, चाहे वो स्मृति ईरानी जी का नाम हो, चाहे वो चिराग पासवान जी का नाम हो, तेजस्वी जी का नाम हो, तेज प्रताप जी का नाम हो, नीतीश कुमार जी का नाम हो, नरेंद्र मोदी जी का नाम हो, अमित शाह जी का नाम हो, जो भी नाम है, तो ये पॉलिटिकल सभी नाम थे। तो इसमें माया का तो अर्थ फिर आदरणीय मायावती जी के ऊपर ही जाएगा। इसमें कुल मिलाकर के उस शब्द से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। हाँ, चिराग जी को अगर आप कह रहे थे तो चलिए भाई, चिराग जी बड़े भाई हैं, होली में मर मजाक चलता है, चाहे चिराग जी हो जाए, चाहे तेजस्वी जी हो जाए, चाहे तेज प्रताप जी हो जाए, बड़े भाई हैं ये लोग। तो चलिए भाई भाई में हंसी मजाक चला, लेकिन आदरणीय मायावती जी के बारे में जो भी शब्द हुआ मुझे बहुत तकलीफ़ लगी। और इसमें देखिए, अगर बिल्कुल गहराई में आप जाएंगे, जहाँ तक प्रमोद प्रेमी जी को जितना नज़दीक से मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे, एक इंडस्ट्री के तौर पे जो भी है वो तो है ही रिश्ता, व्यक्तिगत तौर पे मैं जितना जानता हूँ, वो व्यक्ति कभी जानबूझ करके विवाद में नहीं पड़ना चाहता है। आप शुरू से देखे होंगे, और हम यही बात हमेशा बोलते आए हैं। पहले खेसारी जी को भी ये सब बात हम बोलते रहते थे कि आप ये सब ज्वाल बल जो करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कृष्णा बेदर्दे जी को टीम में लाइए। हम हमेशा जो भी चीज़ सामने से भले ही कड़वा लगता है लोगों को, लेकिन जो बात उचित होता है, जो हमारे समझ से, वही बात हम रखते हैं। आप देख लीजिए इधर प्रमोद जी को कि अरुण बिहारी जी को छोड़ दिए। अरुण बिहारी जी से चाहे वजह जो भी कुछ हो, लेकिन रिश्ता तो टूटा उनका। अब ऐसे राइटर जिसने जो लिखा इस टाइप का गाना, कलाकार कौन कितना पढ़ा है भोजपुरी में आपसे छिपा तो नहीं है। खास करके स्टारों की अगर मैं बात करूं तो, चाहे पवन जी हो, चाहे खेसारी जी हो, या प्रमोद हो, कितना पढ़ा लिखा छिपा तो नहीं है।
राइटर जो यहाँ पे होता है, जो लिरिसिस्ट जो होते हैं, गीतकार, वो शब्द लिख करके इन लोगों को जाल में फंसा देते हैं। और इन लोगों में गलती है कि ये लोग उस जाल को समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि जो भी राइटर जो लिखा है, जो भी गीतकार लिखा है, वो संघी माइंडेड है। और ये अपमानित करने का काम किया है अपने कलम के माध्यम से आदरणीय मायावती जी को। और इस बात की तकलीफ़ मुझे भी है, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस बात की तकलीफ़ प्रमोद प्रेमी यादव को भी होगा, क्योंकि मैं जो व्यक्तिगत तौर पे मैं जान रहा हूँ प्रमोद प्रेमी को। प्रमोद प्रेमी उस गाने को गा देते हैं और मामला इतना तूल पकड़ता है कि पासवान समाज और रविदास समाज में, यानी कि मायावती के जितने भी समर्थक होते हैं या फिर भीम आर्मी हो, सबसे देखिए सर, सबसे पहले जो आप कह रहे हैं पासवान समाज या रविदास समाज, ये हमारा अपना परिवार है, ये हमारा शोषित समाज है। भले ही ये जो प्रकांड विद्वान जो लोग अपने आप को कहते हैं, वो लोग हम लोगों को जातियों में बांट दिए, हम लोग शोषित समाज हैं सर। कुल मिलाकर के हम लोग इतना जानते हैं, चाहे वो हमारे पासवान समाज हो, चाहे वो हमारे रविदास समाज हो, चाहे वो हमारे SC ST में कोई भी समाज हो, या बैकवर्ड में कोई भी समाज हो, कोई जात हो, या अल्पसंख्यक में कोई भी जात हो, हम लोग 86% सर शोषित समाज है। बात यहाँ पे होनी चाहिए। ये जो बातें फिर से जो लाई जा रही है तमाम, अब से देखिएगा ना, इस टॉपिक को मुद्दा बना करके देखिएगा ना, RSS और माने जो भी है भाजपा वाले कितना इस पे न्यूज़ बनाएंगे, जो संघी जो यूट्यूबर है कितना न्यूज़ बनाएगा, देखिएगा ना इस पे। लेकिन इससे हम लोग टूटने वाले नहीं हैं, इससे हम लोग टूटने कहीं ना कहीं कुछ फैंस कहा जाए या फिर समर्थक, हर एक अपने अपने समाज के कुछ होते हैं चेहरे जिन्हें थोड़ा थोड़ा तकलीफ होती है इस चीज़ को। आपका तकलीफ सर मुझे भी है, तकलीफ मुझे भी है। जो संघर्ष की लड़ाई बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ा, जो संघर्ष की लड़ाई आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लड़ा, जो संघर्ष की लड़ाई बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लड़ा, वही संघर्ष की लड़ाई उत्तर प्रदेश में धरतीपुत्र आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ा, वही संघर्ष की लड़ाई मान्यवर काशीराम जी लड़े, वही संघर्ष की लड़ाई बहन आदरणीय मायावती जी ने लड़ा। तो हम लोग जिस चीज़ को सामाजिक न्याय की अगर बात करें तो मान्यवर काशीराम जी, धरतीपुत्र आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, बहन आदरणीय मायावती जी सामाजिक लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़े, और बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, ये त्रिमूर्ति यहाँ लड़े और वो त्रिमूर्ति उत्तर प्रदेश में लड़े, और यही लोग मिल करके देश को संभाले। अगर ये 6 पिलर, देश का 6 पिलर मैं कहूँ सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में अगर नहीं होते तो आज हमारा 86% और शोषित होता सर, 86% का और बेड़ा गर्क होता। लेकिन इस गाना के माध्यम से जो भी लिखा, जो भी गीतकार लिखा, उसे 100 जूता मारना चाहिए सर, चौराहे पे खड़ा करके 100 जूता मारना चाहिए। क्योंकि ये तुमको किसने राइट दे दिया? ये तुमको किसने राइट दिया? ये 2024 का चुनाव आ रहा है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो, हैं? ये 2024 का चुनाव आ रहा है, ये लोग किसी भी प्रकार से, और यही तो हम कहते हैं कि बुड़बक है प्रमोद प्रेमी, उसको समझ में नहीं आता है। अरे यार, जो संघी माइंडेड है उसको साइड करो ना यार, तुमको तो फंसा देगा। और तुम जैसे लोग क्या समझेंगे? लोग तो यही समझेंगे कि प्रमोद प्रेमी ऐसा किया है, लेकिन सच्चाई क्या होता है वो तो गीतकार लिखा, और प्रमोद प्रेमी इनकार भी किया होगा गाने से, लेकिन वो समझा दिया होगा कि नहीं हम मायावती नहीं जैसे लिखे हैं, हम सिर्फ माया लिखे हैं, वो ये समझा दिया होगा। और रही बात कि ये लोग कलाकार पढ़े लिखे कितने हैं, भावना में बह गए, गीतकार के बात में आ गए, गाना गा दिए। अरे यार, उसका भावार्थ भी समझो ना यार। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि प्रमोद को भी तकलीफ हुई होगी ये गाना सुनने के बाद, खास करके भले ही उस समय उसको नहीं समझ में आया होगा कि हाँ भाई इसका क्या होगा मतलब, लेकिन तकलीफ तो हुई होगी। और हम चाहेंगे कि प्रमोद सोशल मीडिया पे
पूरी पब्लिक से, और ख़ास करके जो हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा में 6 जो स्तंभ हैं, उन 6 स्तंभ से माफ़ी मांगे। क्योंकि आज अगर हम माइक पे बोल रहे हैं सर, तो ये 6 स्तंभ का ही देन है, जिसका नेतृत्व बिहार में लालू प्रसाद यादव जी किए। तो तकलीफ है, हमें भी तकलीफ है, और हम चाहते हैं कि प्रमोद को सामने आकर के माफ़ी मांग लेना चाहिए। ये नैतिकता के आधार पे हमें लगता है ऐसा, और हमें ऐसा लगता है और विश्वास भी है कि माफ़ी प्रमोद मांगेंगे। क्योंकि जहाँ तक मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, और भविष्य में इस तरह की कार्यों से आप बचिए, क्योंकि 2024 का चुनाव जो आ रहा है ना सर, तमाम कोशिश की जाएगी। आप देखिएगा ना, इसी मुद्दे पे देखिएगा कितना संघी जो यूट्यूबर है और जो गोदी जो मीडिया है, वो कितना इस मैटर को लेके जाएगा, कितना लेकर के जाएगा। वो झूठो मूठो क्या करेगा कि अब देखिएगा ना, मैंने इस मैटर के लिए कम से कम 1,000 आईडी बनाएगा खाली, जिसमें टाइटल लिखेगा पासवान, जिसमें टाइटल लिखेगा रविदास, जानबूझ करके। और उसमें क्या करेगा, ये मैंने आग भड़काने का काम करेगा। लेकिन हम लोग भड़कने वाले नहीं हैं। जो भी लोग अगर ऐसा प्लान कर रहे हो, तो हम लोग भड़कने वाले नहीं हैं। हम लोग का जो गठबंधन है ना, बहुत मजबूत है। क्योंकि हम लोग को भले जात में बांट दिए हो ना, लेकिन हमको पता है कि हमारा 86% जो है वो शोषित समाज है। हम लोग को अभी लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई लड़ करके अभी असली आज़ादी प्राप्त करनी है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखा है। इस स्वर्णिम संविधान हम लोगों का प्रमुख ग्रंथ है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने को हम लोग कभी चकनाचूर नहीं होने देंगे। तो अभी संतोष सर ने बिल्कुल संविधान का किताब लेकर अपने पास बैठे हुए हैं, और इन्होंने कहा कि भाई हम लोग टूटने वाले नहीं हैं, बिखरने वाले नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, टंग स्लिप कहा जाए या फिर उसे कैसा गलती कहा जाए, वो मुझे भी मालूम नहीं है, वो तो ऑडियंस बताएंगे। आप ये बताइए। लेकिन प्रमोद, हाँ आप ये बताइए, जैसे उसमें नूपुर शर्मा का नाम लिखा हुआ है, नूपुर शर्मा के गाल कौन तो रंगी है, कौन ऐसा? नीतीश कुमार रंगी है। मैंने कहते हैं, हमको हंसी भी पड़ता है। बताइए, नीतीश कुमार जी बुढ़ारी में अब नूपुर शर्मा के गाल रंगे चली हैं? काहे भाई? मैंने होली है, ये वो होता है जुमटा में कि बुढ़बो खेले होली रे, तो मैंने नूपुर शर्मा के गाल इतना सस्ता जो नीतीश कुमार रंगे जी हैं। आप बुढ़ारी में नीतीश कुमार के गाल रहे हैं कि शौक हो गया? तो ये मजाक तो आपके भाई प्रमोद प्रेमी ही नहीं, ये ऐसा नहीं है। भाई अगर किया है तो मजाक में किया। लेकिन हाँ, एक शब्द का मुझे बहुत तकलीफ है, एक शब्द का बहुत तकलीफ है। वो शब्द आदरणीय मायावती जी के शब्द में जो कहा, चिराग जी के जैसे बारे में भी हुआ तो चलिए भाई हंसी मजाक होता है, लेकिन आदरणीय मायावती जी के बारे में जो कहा गया, वो मुझे चुभ गया, मुझे बहुत तकलीफ दिया। क्योंकि आदरणीय मायावती जी, ममता बनर्जी के बारे में भी बोला गया। देखिए, एक चीज, ममता बनर्जी जी के बारे में उतना नहीं बोला गया जितना आदरणीय मायावती जी के बारे में बोला गया। तो आदरणीय मायावती जी जो हैं, वो हम लोगों के लिए माँ समान है। हम लोग जो बुआ बोलते हैं, तो बुआ पिताजी की बहन होती हैं, वो माँ समान होती हैं। तो उस बात के लिए तकलीफ हमें भी है। जैसे और जहाँ तक बात है कि मैंने ममता बनर्जी जी के बारे में बोला गया, उसके बाद स्मृति ईरानी के बारे में भी बोला गया कि कोची तो क्या स्मृति ईरानी को तेज प्रताप रंगी हैं कि तेजस्वी रंगी हैं, ऐसा कुछ था, कुछ ऐसा ही। हाँ, कुछ ऐसा। तो भैया स्मृति ईरानी जी और तेजस्वी जी चाहे तो इन लोगों में बहुत एज डिफरेंस है। अरे कुछ एज का कम्बिनेशन कुछ रखो ना यार। और रही बात स्मृति ईरानी जी को कौन नहीं जानता कि बहुत ही धाकड़ वो पॉलिटिशियन है। भले ही झूठी बोलती हैं, लेकिन बहुत धाकड़ पॉलिटिशियन है। तुरंत भर में विपक्ष में आने के बाद सिलेंडर माथे पर उठावे लगती हैं, बैगन ढोवे लगती हैं। स्मृति ईरानी जी के बारे में भाई पूरा देश वाकिफ है कि जब विपक्ष में आएंगी तो भाई गरीब का बड़ा मददगार बन जाएंगी, और सत्ता में आएंगी तो इनको गरीबों से नफरत होने लगता है। अभी सर सत्ता विपक्ष की कोई बात मैं नहीं करना चाहूँगा। स्मृति ईरानी जी के बारे में जो हम जानते हैं, जो लोग जानते हैं ये बात। अब जैसे बताइए ना, होली का मतलब है थोड़े हुआ,
होली का मतलब ये नहीं ना हुआ कि आप कहिएगा कि मोदी जी स्मृति ईरानी के रंग ही हैं। अरे उन दोनों का रिश्ता भाई एक अलग रिश्ता है, दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं राजनीति में। अब अभी ना कि कोई कह देगा कि अंजना ओम कश्यप के अमित शाह रंगी है, ये कहाँ का सिस्टम हो गया भाई? गलत चीज़ है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए भाई। अंजना ओम कश्यप की एक अपनी प्रकाष्ठा है, अमित शाह जी की एक अपनी प्रकाष्ठा है। हाँ, अलग चीज़ है कि होली में छीटा काशी होता है, हल्का मजाक है, लेकिन हाँ खास करके मुझे किसी बात का अगर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है तो फिर आदरणीय मायावती जी के बारे में मुझे बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि मेरे लिए माँ समान है वो। चिराग पासवान जी के भी कुछ समर्थक लोग काफ़ी नाराज। काहे को नाराज हैं? काहे? आप उन्हें समझाएं। काहे चिराग भैया को होली खेले का मन न करता है? लेकिन अब शब्द का काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करें? चिराग भैया मिलेंगे तो हम अबीर से बोथा कर देंगे उनको हम अबीर से बोथा कर देंगे उनको। और होली का यही तो खूबसूरती होता है। और अब हम लोग एकजुट हो रहे हैं कुल मिला करके। हाँ, चिराग भैया से मुझे एक चीज़ की तकलीफ़ है, एक बात की तकलीफ़ है। देखिए, राजनीतिक विचारधारा क्या होती है ये हमको नहीं मालूम उतना, और हम उसके चक्कर में मैं जाना भी नहीं चाहते। लेकिन चिराग भैया भाजपा से एक प्रश्न जो नहीं पूछे ना, उस बात की मुझे बहुत मलाल है कि आखिर आदरणीय रामविलास पासवान जी के मरणोपरांत उनके तस्वीर को भाजपा वाले उनके दिल्ली स्थित आवास से निकाल करके बाहर रोड पर क्यों फेंक दिए थे? इस बात का जवाब मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि भले ही भाजपा के लिए आदरणीय रामविलास पासवान जी एक सांसद होंगे, लेकिन हम 86% वालों के लिए एक स्तंभ थे, और उनकी विचारधारा आज भी जीवित है हम लोगों के हृदय में। तो ये बात चिराग भैया से पूछनी है हमें। जी, तो चलिए, ये थे हमारे साथ में अभी संतोष रेणु यादव जी, और काफ़ी दलित और शोषित समाज का बात करते हैं, और हमेशा बैकवर्ड समाज के लिए काफ़ी लड़ते भी रहते हैं, और संविधान का भी बात करते हैं। थोड़ा मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा उधर तस्वीर को भी दिखाया जाए, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और APJ अब्दुल कलाम का भी वहाँ पे उधर दिखाइए, देखिए है ना वहाँ पे, हैं बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, मैं दूसरे तरफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, बीच में देखिए माधव हैं, बताइए, इधर देखिए महात्मा गांधी जी हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। यहाँ देखिए देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, बिहार में परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी, परमादरणीय श्री रामविलास पासवान जी, और परमादरणीय नीतीश कुमार जी। इन तीनों को आप बिहार में नहीं भूल सकते। देश की बात करें तो राष्ट्रपति के रूप में आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को नहीं भूल सकते। तो ये जो हम लोगों का जो एक गठजोड़ है, ये अभी और मजबूत हो, हम लोग को उस पर काम करना चाहिए, सभी 86% के लोगों को। और बाकी अगर किन्हीं को राजनीति करनी है इस पे, तो 14% वाला तो अपना कर्म करेगा, भाजपा वाला अपना कर्म करेगा। वो लोग राजनीति, वो लोग के लिए तो एक मुद्दा बन गया, वो लोग इस पे राजनीति करेगा। लेकिन हम लोग जो हमारा फोकस है, सबसे पहले संविधान को बचाना है। सबसे पहले हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान को बचाना है हमें। प्रमोद प्रेमी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, और वो माफ़ी मांगेंगे भी, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि वो भी बहुत भोले भाले इंसान है, मैं जहाँ तक जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे।